ममता बनर्जी कहाँ है? ममता बनर्जी तो बलात्कारी के साथ है। अगर ममता बनर्जी बलात्कारी के साथ नहीं होती तो जो बेटियां इस बारे में ट्विटर पर लिख रही हैं या सोशल मीडिया पर लिख रही हैं उनको नोटिस देने का क्या मतलब है? ममता बनर्जी अगर बलात्कारी के साथ नहीं है तो देश के जितने भी लोग ट्विटर पर और सभी सोशल मीडिया साइट्स पर इसके बारे में लिख रहे हैं तो उनको नोटिस देने का क्या काम है? ममता बनर्जी तो बलात्कारी के साथ है। अगर नहीं होती तो इस देश में लोगों को गिरफ्तार करके जेल डालने की वजह क्या है कि उनको जेल डाला जा रहा है और बलात्कारी का समर्थन किया जा रहा है? बलात्कारी का समर्थन करो, उसको बचाओ, उसको अननेचुरल डेथ बताओ, प्रिंसिपल को 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दो। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्राइम सीन को खत्म करने की कोशिश करो और इसके बाद ड्रामा करो कि हम तो इंसाफ चाहते हैं। ममता बनर्जी इंसाफ नहीं चाहती। ममता बनर्जी बलात्कारी को और उसके साथियों को बचाना चाहती हैं और वही वो कर रही हैं। सर, मणिपुर के मामले पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया गया था। हाथरस में तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खुद ही पहुंच गए थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर सवाल उठे थे। पर आज इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर चुप हैं। क्या ये सिर्फ इसीलिए कि कहीं गठबंधन को कहीं चोट ना आ जाए अगर हम ममता बनर्जी से सवाल या इस्तीफे की मांग करते हैं? इंडिया अलायंस का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बलात्कार का मामला अगर इंडिया अलायंस के क्षेत्र में है, इंडिया अलायंस के राज्यों में है जहां उनकी सरकारें हैं, तो बेटी चाहे बलात्कार हो जाए, चाहे उसके पैर तोड़ दिए जाए, चाहे उसके साथ गैंग रेप हो जाए, चाहे उसकी हत्या कर दी जाए, कोई भी एक व्यक्ति, एक नेता एक चूं तक नहीं करेगा। हाथरस जाने वाले राहुल गांधी जो कहते थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, आज वो बंगाल की तरफ को देखने को भी तैयार नहीं है। 5 दिन में एक ट्वीट लिखा और उसके बाद फिर गायब है। विदेश में है, नहीं देश में ही है ना, देश में है तो बोले। मैं मानता हूं कि ये नहीं बोलेंगे, इनकी जो सेंसिटिविटी है वो मर चुकी है। उनको लगता है कि महिला के साथ अगर बलात्कार होता है और वो गलती से अगर भाजपा शासित राज्यों में है तो वहीं उनके लिए ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जगह है, वहीं उनके लिए जो है बोलने की जगह है। लेकिन अगर ये इंडिया अलायंस के किसी राज्य में हो जाएगा, ममता के राज्य में हो जाएगा, तो उनकी इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं है कि वो ममता बनर्जी के बारे में 4 शब्द बोल पाए, क्योंकि उनको पता है कि गठबंधन टूट जाएगा। तो गठबंधन अगर टूटेगा तो शहजादे का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है अब से 5, 10, 15, 20, 25 साल में, वो भी टूट जाएगा। शिवम सर, पश्चिम बंगाल में आज जिस तरीके से महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, पर आज भी वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड सामने आया है, इस पर ममता बनर्जी एक तरफ कहती हैं कि हम भी चाहते हैं कि जस्टिस मिले, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग जस्टिस के लिए रोडों पर निकलकर लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की, उन लोगों को जेल में डाल रही हैं ममता बनर्जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस दोहरे रवैये? नहीं, ममता बनर्जी जस्टिस तो चाहती हैं, लेकिन वो जस्टिस चाहती हैं बलात्कारी के साथ, वो जस्टिस चाहती हैं उस प्रिंसिपल के साथ, वो जस्टिस चाहती हैं इस बलात्कार के मामले में जितने भी लोग फंस रहे हैं उनके साथ। उनको इंसाफ दिलाना चाहती हैं और उनके लिए इंसाफ क्या है कि वो बच जाएं। तो ममता बनर्जी बलात्कारियों के जितने भी साथी और वो प्रिंसिपल और जितने भी लोग हैं जो ममता बनर्जी की साइड के हैं, उन लोगों के साथ जस्टिस चाहती हैं। लेकिन जिनको एक्चुअल में जस्टिस चाहिए, जिस बेटी को जस्टिस चाहिए, जिस परिवार को जस्टिस चाहिए, अब तो जिस देश में जितने भी लोग हैं जो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जस्टिस नहीं देना चाहती ममता बनर्जी। अगर जस्टिस देना चाहती ममता बनर्जी तो सब कुछ पास में था, पुलिस साथ में थी, महिला जो बची है उसकी डेड बॉडी पास में थी, जितने भी लोग हैं सामने थे, बलात्कारी सामने था। अगर थोड़ी सी हिम्मत करके 1 घंटे के लिए काम कर दिया होता तो ये स्थितियां नहीं बनती। थोड़ी सी हिम्मत करके अगर इस देश को जो है ये दिखा दिया होता कि जस्टिस भी मिलता है इस देश में और ख़ास तौर पर बंगाल में, तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करती तो शायद मुझे लगता है जस्टिस मिल जाता। कुछ नहीं करना था। सबूत वहाँ पर मौजूद थे और जिस जगह पर वो हुआ वो जगह मौजूद थी, जिसने किया वो मौजूद था, जो प्रिंसिपल था जिसकी सुपुर्दगी में हुआ, यानी कि जिसके अगर मैं बात करूं तो जिसके सामने ये सब हुआ, जिसको पता था, वो सब सामने था। लेकिन बावजूद उसके ममता बनर्जी ने उनको ना चुनकर बलात्कारियों की साइड चुनी। देश में जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए बलात्कार के साथ वो खड़ी रही, उस प्रिंसिपल के साथ वो खड़ी रही और अपनी पुलिस के साथ वो खड़ी रही, जिस पुलिस ने शायद कुछ भी नहीं किया, जिस पुलिस ने पीड़िता की नहीं सुनी, जिस पुलिस ने पीड़िता को जो है कह दिया कि नेचुरल डेथ है, जिस पुलिस ने पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया बच्ची से 3 घंटे के लिए, उसकी डेड बॉडी को नहीं देखने दिया, जाने नहीं दिया और पता नहीं न जाने क्या क्या। ममता बनर्जी अगर किसी के लिए न्याय या इंसाफ चाहती थी तो वो बलात्कारी के लिए चाहती थी, और बलात्कारी के लिए इंसाफ का मतलब था कि उसको समर्थन मिले और उसको छोड़ दिया जाए। आज राज्यपाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि आज जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हैं उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। तो क्या राज्यपाल जल्द ही पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर अगर खत लिखते हैं सर, तो कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना? मैं मानता हूं कि उस पर तो सवाल सरकार जो है इवैल्यूएट करेगी, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणियां की है।
कोर्ट ने सबसे पहले तो कहा कि भाई जो बच्ची का परिवार है, जो डॉक्टर का परिवार है, जो पीड़िता का परिवार है, वो मानता है कि अगर बंगाल पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर देगी। कोर्ट ने कहा, पेरेंट्स ने उसमें बेसिकली कहा कि बंगाल पुलिस अगर सबूतों की छानबीन करेगी तो वो उसमें बदलाव कर देगी। बंगाल पुलिस जो है उसको बलात्कारी को बचाने की कोशिश करेगी और इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो सकती, तो ये सीबीआई को दिया जाना चाहिए। चलिए, ये एक विषय हो गया। लेकिन उसके बाद जब जो है 7,000 गुंडे टीएमसी के घुस गए वहाँ पर और जहाँ पर सबूत हैं उस जगह को जो है, साइट को जो है डैमेज करने की कोशिश करने लग पड़े, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये कैसे ये सब हो गया। तो उधर से ममता बनर्जी के लॉयर ने कहा कि वहाँ पर पुलिस थी। तो फिर उसके ऊपर कहा चीफ जस्टिस ने कि पुलिस तो अपने आप को नहीं बचा पाई, वो खुद पिट रही थी, वो खुद छुप रही थी। यानी कि हर मोर्चे पर, चाहे बच्ची को सुरक्षा देने का विषय रहा हो, डॉक्टर्स को सुरक्षा देने का विषय रहा हो, अस्पताल को सुरक्षा देने का विषय रहा हो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर का चाहे विषय रहा हो, चाहे उसमें फिर विषय रहा हो आपका डॉक्टर्स को बचाने का, चाहे विषय कोई भी रहा हो, मतलब किसी को भी सुरक्षा से लेकर किसी को भी भरोसा भी ममता बनर्जी नहीं दिला पाई। एक राज्य इस तरीके से चल नहीं सकता, बदलाव की बेहद ज़रूरत है, आवश्यकता है। और उसके ऊपर विक्टिम कार्ड कि एक बार में जांच जो है सीबीआई के पास चली गई तो रोज़ाना ड्रामा करके कि नहीं रोज़ रोज़ रिपोर्ट दीजिए। अरे रिपोर्ट लाइक स्थितियां नहीं आपने छोड़ी, लेकिन सीबीआई इस केस को मिसाल बनाएगी और मिसाल बनाकर बताएगी इस देश को कि इस तरीके के बलात्कार के केसेस में ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए लोगों को जल्दी न्याय मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और बीजेपी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आज जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है इस मुद्दे में ज्यादातर बीजेपी के लोग आगे आकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी उन्होंने कहा कि मैं स्टूडेंट को दोष नहीं दूंगी, पर इस तमाम काम के पीछे जो है वो राम और वाम है। मैं इस तरह की बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये किसी दूसरे धर्म के भगवान के बारे में या उनका नाम लेकर कोई ममता बनर्जी की इतनी हैसियत है कि उसका नाम ले दें? क्या वो किसी दूसरे धर्म के भगवान का नाम लेकर इस तरह की बातें कर सकते हैं कि इस दंगे में और इस गुंडागर्दी में कोई दूसरे धर्म के भगवान नहीं कह सकती? वो इस तरह की चीज़ें इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनको पिछले जो स्थितियां देखी हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय से जो 9 तारीख के बाद से जो स्थितियां उन्होंने देखी, उनको भी पता है कि उनकी जो जनता है वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई है। पूरा पश्चिम बंगाल और पूरा देश ममता बनर्जी के खिलाफ है। इस घटना के कुछ ही लोग जिम्मेदार हैं। एक वो बलात्कारी और उसके जितने भी साथी हैं, और वो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, और इसके अलावा पुलिस, और इसके अलावा ममता बनर्जी, यानी कि राज्य की मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ साथ हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, जो भी नियरेस्ट जो भी इसमें इन्वॉल्व है स्टाफ, और वो बलात्कारी, ये लोग जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी जिम्मेदार है इसकी, बाकी कोई और जिम्मेदार नहीं है। ममता बनर्जी किसी दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर सकती है, केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कर सकती है। केजरीवाल भी दिल्ली में आए दिन यही करते रहते हैं, काम करते नहीं है, ड्रामा करते हैं, हद से ज़्यादा वही ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया। लेकिन वो तो ऐसा भी नहीं है कि वो तो कोई केंद्र शासित राज्य है। पुलिस भी आपकी है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपकी है, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं, और कोइंसिडेंटली सबके सब जो है ममता बनर्जी के पास ही हैं। सारे डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के पास हैं। अगर ईमानदारी से बलात्कारी को टांगना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन बलात्कारी के साथ हैं। उल्टा जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को जेल डाला जा रहा है। अभी जो है पता चला है कि एक युवक है जिसको अभी जेल डाला है, उसने ममता बनर्जी के बारे में कुछ चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर लिख दी थी, तो उसके बाद उसको जेल डाल दिया गया है। चीफ मैजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशियल कस्टडी दे दी है। इसके अलावा एक ट्विटर पर अभी आपने भी शायद पढ़ा होगा, मैं पढ़ रहा था कि एक बच्ची के घर, एक बेटी के घर जिसने इस इंसिडेंट के बारे में डाला, उसको जो है उसके घर पुलिस पहुँच गई, फ़ोन करके उसके भाई को बुलाया और कितनी उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दी और थ्रेट दी कि अपनी बहन से कहिए कि इस पोस्ट को हटा दे वरना उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर इस तरह की स्थितियां करनी है तो ममता बनर्जी कहाँ है? ममता बनर्जी तो बलात्कारी के साथ है। अगर ममता बनर्जी बलात्कारी के साथ नहीं होती तो जो बेटियां इस बारे में ट्विटर पर लिख रही हैं या सोशल मीडिया पर लिख रही हैं, उनको नोटिस देने का क्या मतलब है? ममता बनर्जी अगर बलात्कारी के साथ नहीं है तो देश के जितने भी लोग ट्विटर पर और सभी सोशल मीडिया साइट्स पर इसके बारे में लिख रहे हैं तो उनको नोटिस देने का क्या काम है? ममता बनर्जी तो बलात्कारी के साथ है। अगर नहीं होती तो इस देश में लोगों को गिरफ्तार करके जेल डालने की वजह क्या है कि उनको जेल डाला जा रहा है और बलात्कारी का समर्थन किया जा रहा है? बलात्कारी का समर्थन करो, उसको बचाओ, उसको अननेचुरल डेथ बताओ, प्रिंसिपल को 4 घंटे में रीइंस्टेट कर दो। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उसको तोड़ने की कोशिश करो, क्राइम सीन को खत्म करने की कोशिश करो, और इसके बाद ड्रामा करो कि हम तो इंसाफ चाहते हैं। ममता बनर्जी इंसाफ नहीं चाहती, ममता बनर्जी बलात्कारी को
और उसके साथियों को बचाना चाहती हैं, और वही वो कर रही हैं। सर, मणिपुर के मामले पर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया गया था। हाथरस में तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खुद ही पहुंच गए थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर सवाल उठे थे। पर आज इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को लेकर चुप हैं। क्या ये सिर्फ इसीलिए कि कहीं गठबंधन को कहीं चोट ना आ जाए अगर हम ममता बनर्जी से सवाल या इस्तीफे की मांग करते हैं? इंडिया अलायंस का एजेंडा बिल्कुल साफ है। बलात्कार का मामला अगर इंडिया अलायंस के क्षेत्र में है, इंडिया अलायंस के राज्यों में है जहां उनकी सरकारें हैं, तो बेटी चाहे बलात्कार हो जाए, चाहे उसके पैर तोड़ दिए जाए, चाहे उसके साथ गैंग रेप हो जाए, चाहे उसकी हत्या कर दी जाए, कोई भी एक व्यक्ति, एक नेता एक चूं तक नहीं करेगा। हाथरस जाने वाले राहुल गांधी जो कहते थे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, आज वो बंगाल की तरफ को देखने को भी तैयार नहीं है। 5 दिन में एक ट्वीट लिखा और उसके बाद फिर गायब है। विदेश में है, नहीं देश में ही है ना, देश में है तो बोले। मैं मानता हूं कि ये नहीं बोलेंगे, इनकी जो सेंसिटिविटी है वो मर चुकी है। उनको लगता है कि महिला के साथ अगर बलात्कार होता है और वो गलती से अगर भाजपा शासित राज्यों में है, तो वहीं उनके लिए ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जगह है, वहीं उनके लिए जो है बोलने की जगह है। लेकिन अगर ये इंडिया अलायंस के किसी राज्य में हो जाएगा, ममता के राज्य में हो जाएगा, तो उनकी इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं है कि वो ममता बनर्जी के बारे में 4 शब्द बोल पाए, क्योंकि उनको पता है कि गठबंधन टूट जाएगा। तो गठबंधन अगर टूटेगा तो शहजादे का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है अब से 5, 10, 15, 20, 25 साल में, वो भी टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।